ख्वातीन हज़रात, आज बात करते हैं इंसुलिन के हवाले से, और इंसुलिन में भी स्पेसिफिकली फिर जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन यानी ग्लार्जिन है उसके हवाले से आज बात करते हैं कि उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, किन लोगों को वो चाहिए, शुगर के कौन से मरीज हैं जो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से मरीज इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इंसुलिन ग्लार्जिन के बारे में जानिए इस वीडियो में। ख्वातीन हज़रात, इंसुलिन की मुख्तलिफ किस्में होती हैं जिसमें उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जितने टाइम पर बेस्ड होता है, कितना जल्दी वो एक्शन स्टार्ट करती है और कितने अरसे तक ब्लड में उनकी कंसंट्रेशन रहती है और उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितने टाइम तक रहता है। इसमें इंसुलिन की मुख्तलिफ डिविजन्स होती हैं, मुख्तलिफ किस्म के इंसुलिन की टाइप्स होती हैं, जिनमें अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग जो कि बहुत कम अरसे के लिए दी जाती है, एकदम से उसके साथ शुगर लो हो जाता है और उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्ट होता है। इसके अलावा फिर शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन चाहिए होती हैं। अब इंसुलिन जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनमें हमें कुछ चीज़ें देखना पड़ती हैं, जिनमें उनका वजन यानी BMI, उनकी एज, उनकी कोमॉर्बिडिटीज यानी उनको कोई शुगर के साथ ब्लड प्रेशर वगैरह या दिल की बीमारी या गुर्दे की कोई बीमारी हो या जिगर की कोई बीमारी हो, इसी तरह जो है तो उनकी एक्टिविटीज, उन पेशेंट्स की उनकी एक्टिविटीज क्या है, वो एक्टिव है, एक्टिव नहीं है। ये सारी चीजें देख के फिर पेशेंट का जो ग्लाइसीमिक स्टेटस है यानी उसका शुगर किस तरह बिहेव करता है, आया वो फास्टिंग कंडीशन में ज्यादा आता है, पोस्ट प्राइंडियल यानी खाने के बाद वो ज्यादा हो जाता है, कितने अरसे के लिए ज्यादा रहता है, या उसका शुगर जो है मुसलसल तौर पे ज्यादा रहता है और खाने पीने के साथ या ड्यूरेशन के साथ उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके शुगर पे कम या ज्यादा नहीं होता, फ्लक्चुएशंस नहीं होती। इस हवाले से जो है तो शुगर की मुख्तलिफ जो टाइप्स हैं उनका इंतखाब किया जाता है। इनमें जो है तो प्री मिक्स्ड फॉर्म में भी हैं जिनमें अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग और इंटरमीडिएट एक्टिंग मिला के या शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन मिला के प्री मिक्स्ड फॉर्म में आपको एक डोजेज दी जाती है, जिनकी डोजेज जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है। यानी कुछ इंसुलिन ऐसी हैं जिनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसे है कि वो आपको हर 6 घंटे बाद उसकी डोज रिपीट करनी पड़ती है, कुछ इंसुलिन की 12 घंटे बाद की डोज होती है, और जो ग्लार्जिन इंसुलिन है यानी जो लॉन्ग एक्टिंग है ये 24 घंटे में सिर्फ एक दफा आपको लेना होता है। ग्लार्जिन इंसुलिन के बारे में ये है कि ये चूंकि एक लॉन्ग एक्टिंग है, इंसुलिन जिस तरह आपको पता है कि पीरियोडिकली वो मुसलसल तौर पे आपके पेनक्रियाज में या लुबलुबे में वो प्रोड्यूस होता है बीटा सेल्स में, और जैसे ही आपका शुगर लेवल बढ़ने लगता है बीटा सेल्स जो पेनक्रियाज के हैं या लुबलुबे के हैं वो इंसुलिन खारिज कर देते हैं आपके ब्लड में, और आपका ये इंसुलिन जो है ब्लड से इस शुगर को मुख्तलिफ टिश्यूज में जिस तरह मसल, एडिपोज यानी फैट टिश्यूज में, लिवर की तरफ उस शुगर को वो डाइवर्ट कर देता है और आपका शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल पे आ जाता है। अब इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की इंसुलिन जो है वो इस्तेमाल होती हैं, लेकिन जो लॉन्ग एक्टिंग है ग्लार्जिन इंसुलिन जो है ये दिन के एक हिस्से में इस्तेमाल होती है, 24 घंटे में एक दफा इस्तेमाल होती है, और ये खुसूसन उन लोगों के लिए है जिनका बेस लाइन इंसुलिन हमेशा हाई रहता है और उनमें ज्यादा फ्लक्चुएशन यानी बहुत ज्यादा हाई और बहुत ज्यादा लो वाली फ्लक्चुएशंस नहीं आती, और एक यूनिफॉर्मिटी के साथ उनका 24 घंटे में जिस टाइम भी आप शुगर कराएं वो ज्यादा ही आता है। ये लोग मोबिलाइज होते हैं, इन लोगों को कोई और मतलब क्रॉनिक लिवर डिजीज या क्रॉनिक किडनी डिजीज इस तरह के कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते। आप इन लोगों में इनको फैसिलिटेट करने के लिए कि इनकी डोजेज रिजीम जो है वो इनके लिए इजी हो, उनकी कंप्लाइंस अच्छी हो, यानी वो अच्छे तरीके से उस डोज को यूज कर सकें, तो वो 24 घंटे में एक दफा इस्तेमाल होती है। 24 घंटे में एक दफा इस्तेमाल होने का मतलब है कि ये इंसुलिन जो है ये मुसलसल 24 घंटे आपके ब्लड में रहेगी और आपका जो बेस लाइन शुगर है वो नॉर्मल की तरफ आता जाएगा। अब इसके साथ जो है तो हम मुख्तलिफ किस्म की दवाइयों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी टाइप 2 डायबिटीज के वो पेशेंट्स जो कि टाइप 2 डायबिटीज का शिकार हैं और महज ओरल दवाइयों के साथ उनका जो शुगर लेवल है वो कम नहीं हो रहा, लेकिन उनका जो बेजल रेट है शुगर का वो हाई रहता है। इसमें हम क्या करते हैं कि इन लोगों को लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन देते हैं रात के टाइम, और साथ ही साथ में जो है तो मील्स के साथ, हर एक मील के साथ मुख्तलिफ किस्म की दवाइयां जिसमें इंसुलिन सेंसिटाइजर्स भी शामिल हैं, जिसमें DPP-4 इनहिबिटर्स भी शामिल हैं, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की दवाइयां शामिल हैं, वो हम इन पेशेंट्स को दे सकते हैं, और साथ ही साथ जो है तो ये इंसुलिन उनको लगानी पड़ती है। इस इंसुलिन का फायदा ये है कि आपके जो पेशेंट हैं उनके लिए कन्वीनियंट डोज है कि दिन में एक मरतबा लेनी होती है और ये 24 घंटे काम करती है। साथ में सिर्फ उनको परहेज, एक्सरसाइज और अपनी डाइट वगैरह का ख्याल रखना पड़ता है, और इसी के साथ साथ जो है तो मुख्तलिफ किस्म की इंसुलिन सेंसिटाइजर्स
और या और जो ओरल दवाइयां हैं वो उसके साथ ले सकते हैं। तो इनके साथ इनका शुगर जो है वो कंट्रोल रहता है। लेकिन कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ता है कि इन लोगों में हाइपोग्लाइसीमिक स्पेल्स ना हो, यानी जिनका शुगर बहुत ज्यादा लो हो जाता है उनको अगर एक दफा ये आपने दे दी तो जो 24 घंटे तक फिर उनका शुगर मुसलसल लो होता रहेगा। सो जिन लोगों में हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस ज्यादा हों उन लोगों में ये अक्सर इस्तेमाल नहीं होते। ये अक्सर औकात फिट लोग जो होते हैं जिनको और कोमॉर्बिडिटीज नहीं होती और वो इजीली अपना कामकाज जारी रखते हैं, सो उनके लिए ये अच्छी है कि वो दिन में एक दफा इसका इस्तेमाल करें और साथ में दवाइयों वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और कुछ लोग बगैर दवाइयों के सिर्फ ग्लार्जिन इंसुलिन के साथ ही कंट्रोल रहते हैं। कुछ लोगों में ये होता है कि ग्लार्जिन इंसुलिन जो है ये रात के टाइम दी जाती है ताकि उनका बेजल रेट जो है शुगर का वो नॉर्मल रहे, और साथ ही साथ में हर मील के साथ शॉर्ट एक्टिंग या अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इसके साथ दी जाती है, वो अलग अलग लगानी पड़ती है ताकि मील के बाद या खाने के बाद जब शुगर में सर्ज आता है वो बढ़ता है तो वो भी कंट्रोल रहे। सो इस तरह उनका बोलस और बेजल दोनों जो शुगर लेवल्स हैं वो बरकरार रहते हैं और कंट्रोल रहते हैं। अब आते हैं कि जो लोग अगर इसका इस्तेमाल करते हैं, ग्लार्जिन इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं, सो उनमें क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। चूंकि ये एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है और हर एक इंसुलिन की तरह इसमें हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस होते हैं, यानी अब आप जब भी इंसुलिन अपने पेशेंट को देते हैं सो उनमें हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस होते हैं, उनका शुगर इंतहाई हद तक लो हो सकता है। तो सबसे बुनियादी चीज जो इंसुलिन के साथ रिलेटेड है वो हाइपोग्लाइसीमिक स्पेल्स है कि उनका शुगर लो हो सकता है। दूसरा जो इसके साथ है, जिस जगह पे आप इंसुलिन लगाते हैं, बार बार लगाते हैं, वहां पे लिपोडिस्ट्रफी हो जाती है, यानी वहां के जो वो चर्बी है जहां पे बार बार इंजेक्शन लगता है वो चर्बी जो है वो सूख जाती है, उससे एब्जॉर्प्शन नहीं होती इस इंसुलिन की और वहां पे गड़ा सा पड़ जाता है, या वहां के स्किन कलर जो है वो चेंज हो जाता है और आपको फील होता है कि आपकी वो चर्बी या वो एरिया जो है वो खराब होने लगता है। सो इससे जो है इंसुलिन की एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाती है और आपके शुगर का कंट्रोल जो है वो भी बेहतर नहीं रहता। इसी तरह ख़वातीन हज़रात इसके और जो साइड इफेक्ट्स हैं कि अगर खुदा ना खास्ता ये किसी ऐसे पेशेंट को लग जाए जिसमें कोमॉर्बिडिटीज हो, जो क्रॉनिक लिवर डिजीज या क्रॉनिक किडनी डिजीज का शिकार हो, सो ऐसे लोगों में हाइपोग्लाइसीमिक स्पेल्स ज्यादा हो सकते हैं। सो इस वजह से हमें ख्याल रखना होता है कि जो इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन जो है वो आप क्रॉनिक लिवर डिजीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज या उन पेशेंट्स में नहीं दे सकते जिनकी कोमॉर्बिडिटीज या और मसाइल ज्यादा हो, जो दिल की बीमारियों का शिकार हो या जिनकी और दवाइयां ज्यादा हो। मुख्तलिफ किस्म की दवाइयों के साथ भी इनके इंटरेक्शन हो सकते हैं और ये आपको हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया यानी इसके इफेक्ट्स खराब भी हो सकते हैं। सो उन दवाइयों में अगर आप इसका इस्तेमाल जो सल्फोनाइल यूरियाज हैं उनके साथ अगर आप इसका इस्तेमाल कराएंगे तो उसमें भी हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आप इसका इस्तेमाल स्टीरॉइड्स वगैरह या इस तरह की चीजों के साथ करा रहे होते हैं सो उनमें हाइपरग्लाइसीमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपके शुगर का कंट्रोल जो होता है वो इरेटिक बन जाता है और वो अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं रहता। सो आप जब भी ग्लार्जिन इंसुलिन का इस्तेमाल करें, अपनी दवाइयां देख लें कि किन दवाइयों के साथ इसकी इंटरेक्शन है, किन चीजों में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और साथ में साथ मैं आपको समझाता चलूं कि कुछ लोग अगर दिल की दवाइयां ले रहे हैं उनमें बीटा ब्लॉकर्स भी होती हैं। सो जो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट्स होते हैं उनमें बीटा ब्लॉकर्स वो अगर ना इस्तेमाल की जाए तो बेहतर होता है। और साथ ही साथ में जो है जो लोग ग्लार्जिन इंसुलिन का इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें कुछ और भी कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो सकती हैं, जिस तरह के अगर आपका कोई पेशेंट हाइपर ऑस्मोलर कोमा या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का शिकार है तो इस सूरत में आप उन पेशेंट्स में ग्लार्जिन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते, बल्कि आपको उनको शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन देनी होती है जब तक वो रिकवर ना कर जाएं। और रिकवरी के बाद आप उनको ग्लार्जिन भी दे सकते हैं और इन कॉम्बिनेशन विद शॉर्ट एक्टिंग या अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग फिर आप इसका इस्तेमाल करा सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूं कि जो लोग ग्लार्जिन इंसुलिन या लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए मेरा ये तस्करा जो है ये फ़ायदेमंद साबित होगा। और अगर आप समझते हैं कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है तो इसको दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।